नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है क्षेत्रमति यानी मेजरमेंट। जिसे बच्चे काफ़ी घबराते हैं, लेकिन आपसे वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर बिल्कुल आपको दिल और दिमाग तक पहुँचाने का कार्य करूँगा मैं आप पे। तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान होने वाला है और इसे हम मज़े मज़े के साथ हम ये देखो, ये जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका यूज भी बहुत है, क्योंकि ये लगभग हमारे जीवन में काम भी आता है। क्योंकि क्षेत्रफल हमें हर एक जगह ज्ञात करना पड़ता है। जैसे कि मैं कहूँ किसी प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात करना, किसी मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो देखिए ये चैप्टर है वो हमारी हर जगह काम आता है। तो ऐसा चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के साथ। और आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 9 है वो हम नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो ये पहले 11वां चैप्टर था, अब ये 9वां चैप्टर हो चुका है, जिसमें आज हम प्रश्नावली 9.1 को हल करने वाले हैं। तो जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम समलंब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में, घन का क्षेत्रफल, आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल, आयतन, और बेलन का क्षेत्रफल, बेलनाकार टंकी, अर्थात इन सभी प्रकार मेज का क्षेत्रफल निकालना, इन सभी का अध्ययन हम इस चैप्टर में कर रहे होंगे। तो बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत कर रहे हैं आज प्रश्नावली 9.1 के साथ हम, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन लिया हमने। जैसे जैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ में मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। कोई डरने की बात नहीं है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि आपको कुछ भी हो, चाहे आपको दिल और दिमाग तक इस चैप्टर को पहुंचाने का कार्य करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नावली 9.1 क्षेत्रमिति, ठीक है, और जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको हल करने वाले, ठीक है। इसको ध्यान से देखो और उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। इसने कहा है कि एक मेज के ऊपरी सतह का आकार, कोई मेज है ये आपके सामने दी हुई है, एक मेज का ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है। कैसा है? समलंब जैसा है। अब यदि इनकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हो तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस कोई समलंब के आकार की कोई मेज है, जिसका जो सतह है ऊपर से ये मेज है, ठीक है, जो समलंब के आकार का है, और जिसमें हमें दो भुजाओं की माप दी हुई है। जैसे कि एक भुजा की माप 1 मीटर है, तो हमने कह दिया अभी एक भुजा ये रही 1 मीटर है, और दूसरी भुजा 1.2 मीटर है, ये रही। तो समांतर भुजाएं है, ये देखो, एक तो ये वाली भुजा और ये एक वाली भुजा। समांतर भुजाएं कौन सी होती है? जिनके मध्य समान अंतर, देखो इस भुजा को कितना ही आगे मैं क्यों बढ़ा लूँ, इस भुजा को कितना ही आगे क्यों बढ़ा लूँ, इनके मध्य अंतर है वो इतना ही रहने वाला है, इसलिए इन्हें हम समांतर भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर भुजाएं। और इसने कहा है कि इनके बीच की दूरी, यानी दो समांतर भुजा है, इनके बीच की दूरी, ये इसे हम ऊंचाई भी कहते हैं, ये बीच की दूरी कितनी है? आप कहेंगे 0.8 मीटर है। क्या है? 0.8 मीटर है, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, इसके अंदर हम फार्मूले का यूज करने वाले हैं, लगभग 3 या 4 फार्मूले हैं, ठीक है। और तो हमने पैसे भी पहले क्लासों में पढ़ रखे हैं, ठीक, वही फार्मूले काम आने वाले हैं, लेकिन 4 या 5 फार्मूले होंगे जो आपको नए हैं, जो आपको यूज आएंगे, साथ साथ में हम देख लेंगे और पढ़ भी लेंगे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसमें एक चीज़ का यूज करना पड़ेगा, एक समलंब, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और ये मेज किसके आकार की है? समलंब के आकार की है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला लगा के हमें इसका हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना, मैं बताता हूं आपको, लिख लीजिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब सॉरी, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। देखो इन दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनका योग, और गुणा में क्या होगा? इनकी ऊंचाई, यानी इनके बीच की दूरी, ठीक है, ऊंचाई। समझ गए? अगर हम इसको इंग्लिश रूप में लिखना चाहें
यानी आंकड़ों के रूप में तो मैं कह सकता हूँ 1/2 का 1/2 इंटू समांतर भुजाएं हैं। मैं मान लूँ कोई मेरे पास दो भुजाएं हैं ए और बी है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समांतर भुजाएं ए और बी का योग इंटू ऊंचाई को हम एच से लिख करते हैं। तो इस प्रकार ये भी फार्मूला हो जाता है। दोनों ही फार्मूले सही है, हमें इनका यूज करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये आपकी हमने फार्मूला है जो बहुत ही यूज होने वाला है। आपको अच्छे से याद रखना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, और ये हमें दिया गया है। इसमें जो चीज़ दी है वो लिखेंगे और जो चीज़ नहीं दी गई है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, हमें इसमें क्षेत्रफल निकालना है और दिया क्या है वो देखो। इसमें सबसे पहले समांतर भुजाएं दी है, यानी समांतर भुजाओं का योग, जिसमें से पहली भुजा 1 मीटर है और दूसरी भुजा, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को। प्रथम भुजा ऐसे लिखो, प्रथम भुजा कितनी दी हुई है 1 मीटर, और द्वितीय भुजा दूसरी भुजा कितनी है 1.2 मीटर। और क्या दिया गया हमें, इसके अंदर एक मध्य दूरी भी दी गई है जिसे हम एच ऊंचाई कहते हैं, क्योंकि ये तो ऊंचाई होगी, इनके बीच की ऊंचाई तो होगी ये दोनों समान, जिन्हें हम दूरी कहते हैं, तो हम इसे एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका मान है, एच का मान कितना है 0.8 मीटर। अब देखो ये आपके साथ में है और आपके पास फार्मूला है, और अब इसको रखना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, चलो करो। फार्मूला क्या, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो करते हैं, देखिए 1/2 गुणा समांतर भुजा एक तो 1 मीटर है 1.12 मीटर, इनका योग कर रहा है, यानी समांतर भुजा प्रथम भुजा ए और द्वितीय भुजा बी, इनका योग करना है। तो क्या होगा, 1 प्लस द्वितीय भुजा कितनी है 1.2। ठीक है, यही काम है ए प्लस बी, यानी ये इसे हम ए बोलते हैं और इसे हम बी बोलते हैं, ये भी लिख लो। ठीक है, ए प्लस बी इंटू एच का मान कितना है 0.8 मीटर। ठीक है, अब इसको हल करना है। अगर आप यहाँ तक समझ गए ना, तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं, आगे तो इसको हल करना है, और हल करना तो हम जानते हैं। अब देखो 1 और 1.2 कितना होता है, देखो 1 और 1 2, और 2 में 0.2 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/2 इंटू 2, देखो 1 और 1 2, 2.2 इंटू 0.8। ठीक है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है। अब देखिए इनको हल करना। अब आप कई छात्र सोचेंगे कि सर पॉइंट आ गया तो हमें दिमाग पॉइंट में खटपटा गया हमारा, तो कोई बात नहीं है, आपको पॉइंट की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर आप काटना चाहिए तो इसमें 2 का भाग दे दो 22 में, क्योंकि गुणा में ऐसे काट सकते हैं। 2 का भाग देंगे 22 में तो क्या आएगा, 11 दूनी 22, क्या आएगा 11। और यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ये कट जाएगा 2 से, कितना आ गया 1.1 को गुणा कर दो 0.8 से, आपका आंसर आ जाएगा। 1.1 को 0.8 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो चलिए करते हैं 1.1 को 0.8 से गुणा। कैसे करते हैं, पॉइंट का गुणा भी सीख लो। 1.1 को 0.8 से गुणा करना है, तो एक बार इस पॉइंट को भूल जाओ, कुछ है क्या, हमें इसको डायरेक्ट गुणा करना है। तो 8 कम 8, 8 कम 8, कितना आ गया 88 आ गया। अब इस पॉइंट की तो सोचना है, देखो यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट था, यहाँ भी एक संख्या की, यानी दोनों संख्या में एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट, एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। बस यही काम करना है, और पॉइंट को एक बार भूल जाना आप गुणा करते समय, और बाद में अगर एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना। अगर ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट होता नीचे एक के तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देते। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 0.88, और ये दोनों मीटर है तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर में दिया होता मीटर स्क्वायर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था, और समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसको आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो साथ साथ में मैंने एक बात बताई कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2
समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये आपको अच्छे से याद रखना है और कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले जो दिया हो वो अच्छे से लिखना है, उसके बाद आपको जो जो हो वो फार्मूले में रख देना है और नहीं हो उसको हम निकाल लें। ठीक है, यही था क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसको हल करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान से वे में है, आसान से वे में समझेंगे इसको भी। देखिए यह भी सेम वही क्वेश्चन है, वही फार्मूले पे आधारित है, इसलिए मैंने फार्मूले को रफ नहीं किया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 मीटर लंबाई है, तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। एक बात हमेशा गांठ बांध लेना कि चाहे 2 मिनट फालतू क्यों ना लगे, प्रश्न को अच्छे से समझना है, प्रश्न में क्या बोला है क्या नहीं बोला है उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक तो हमें समलंब का क्षेत्रफल, इस बार समलंब का क्षेत्रफल दे दिया गया है, पहले वाले में हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। कोई बात नहीं है, जो चीज़ दी है वो लिखेंगे, नहीं है दी है वो ज्ञात करेंगे। मैंने यही बताया था, फार्मूला वही लगने वाला है, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है तो समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इसी को मैं इंग्लिश के रूप में लिखूं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता हूं इस फार्मूले को, 1/2 यानी प्रथम भुजा a + b इंटू ऊंचाई, यही फार्मूला है। तो अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। हमें सबसे पहले एक समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है, यहां पे लिखता हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, समलंब का क्षेत्रफल है। और इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई दी गई है, देखो समलंब के बीच में पहले दो समांतर भुजा थी, ऐसे उनके बीच की ये दूरी थी ना, उसे हम ऊंचाई बोल रहे थे। ये h का मान दिया गया, ऊंचाई इस यानी h, इस ऊंचाई का मान दिया गया है, कितनी है ऊंचाई, कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया गया, इसमें दिया गया है समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दी गई है। देखो दो समांतर भुजाएं होती है ऐसे, ठीक है, और उसमें से एक की इस समांतर भुजा की लंबाई दी गई है और नीचे वाले की हमें ज्ञात करनी है। यानी दो समांतर भुजाएं होती है, दो भुजा आ गई आपस में बराबर, तभी तो वो समांतर भुजा कहलाएगी। उनमें से एक की तो हमें लंबाई दे दी गई है, लेकिन दूसरे की हमें ज्ञात करनी है। जैसे कि ये है, उनमें से ऊपर वाले की तो हमें लंबाई दी गई है और नीचे वाले की हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें से ऊपर वाले की लंबाई दी गई है और नीचे वाले की हमें ज्ञात करनी है। तो क्या दिया गया है, हम मान लेंगे कि दूसरी समांतर भुजा ज्ञात करनी है और प्रथम भुजा हमें दी गई है। तो प्रथम भुजा जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दी गई है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो अब हमें इसका क्या करना है, इसकी दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए अब हमें दूसरी भुजा की ज्ञात करनी है और साथ में देखिए 10 मीटर नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे मीटर लिख दिया, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें जो चीज़ दिया होता है उसे ज्ञात कर लिख लेना है और जो चीज़ नहीं दी है उसे भी लिख लेना है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें द्वितीय भुजा यानी बी का मान ज्ञात करना है। द्वितीय भुजा क्या है, बी, और उसका मान हमें ज्ञात करना है। यही काम क्वेश्चन में करना है। ठीक है, क्षेत्रफल हमें दिया गया है, ऊंचाई हमें दी गई है, प्रथम भुजा का मान दिया गया है, द्वितीय भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला हमारे पास है, लिखने को हाथ हमारे पास है, और हमें कुछ क्या चाहिए तो रख दो ये सब का सब फार्मूले के अंदर। तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया, समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर। जहां समलंब का क्षेत्रफल दिया गया उसकी जगह क्या रख देंगे, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 रख दिया, बराबर 1/2 गुणा में ए का मान, प्रथम भुजा ए का मान 10 दिया गया है, प्लस बी का मान कुछ नहीं दिया गया तो बी का बी रख देंगे, इंटू एच का मान क्या दिया गया, एच 4 सेंटीमीटर है। बस जो मान दिया था अगर वो मान रखना आप सीख गए, इसको तो आगे हल करना है। अब ये दो भाग में है, इधर भेजेंगे तो गुणा में, तो यहाँ से इधर भेज दो, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे।
34 दूनी 34 को 2 से गुणा किया, 34 दूनी 68। अब देखो 4 बाहर है, यहाँ पे 1 है, कोई मतलब नहीं है, साफ कर दो, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो 1 क्या आएगा। अब देखो अब इस गुणा करना है, और गुणा करना हम पहले वाले चैप्टर में सीख के आए हैं, पहले इसके साथ गुणा करो और फिर इसके साथ। तो 4 का गुणा 10 के साथ करते हैं तो 10, देखो 4 का गुणा 10 के साथ 10 चौके 40, प्लस है तो प्लस 4 का गुणा b के साथ 4b, यही काम करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात यहाँ तक। अब देखो ये, अब ऐसी इक्वेशन को हल करना है। तो देखिए जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो हमेशा याद रखना हमें किसका मान निकालना है। आप अपना गोल फिक्स रहना, मुझे फिक्स है कि मुझे बी का मान ज्ञात करना, जिस चीज़ का मान ज्ञात करना हो उस चीज़ को हलाना नहीं है, और उसके साथ बाकी जो भी संख्या है उसको साफ करो, मिटा दो, यानी या तो साइड में भेज दो या फिर ख़त्म करो। ठीक है, तो हमें सिर्फ उस बी का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 40 इधर है, मैं इसको इधर भेज दूंगा, ये प्लस का 40 है, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस का, तो कर दो ऐसा काम। देखिए यहाँ पे 68 है, ये प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40, इधर क्या है 4b। 68 में से 40 गया, कितना बचेगा बताओ, बताओ 28 बचेगा। क्या आएगा, मैं आगे कर देता हूँ, 28 बचेगा, और यहाँ पे 4b है। तो देखिए 68 में से 40 गया 28 बराबर में 4b। मुझे तो इस b का मान चाहिए, तो ये 4b गुणा में इसको भी खत्म करो, तो 4 गुणा में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा भाग में, क्योंकि गुणा में बराबर जाके इधर भाग में हो जाती है, गुणा वाली संख्या क्या होती है भाग में हो जाती है। ठीक है, तो अब 28 में 4 का भाग देंगे तो 4 सत्ता 28, तो यानी b का मान कितना आ गया 7, b का मान कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ देखो मैंने 28 में 4 का भाग दिया, 4 सत्ता 28, पूरा भाग चला गया, मैंने डायरेक्ट काट दिया और यहाँ से b का मान निकल के आ गया, b का मान निकल के आ गया। ठीक है, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जिसको आपको हल करना था। देखिए आपको डराने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को भटकाएगा, अलग करेगा, आगे पीछे करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको जैसे वो आगे पीछे करने की कोशिश करे ना तो आप खुश होना कि हम ये सीख चुके हैं, हमें मज़ा आना चाहिए इसी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, आपको अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा। अगर आपने जल्दबाजी की, शॉर्टकट चलने का प्रयास किया तो 100% आपका गलत होने का चांस होता है। सबसे पहले आपको दिया होता है वो लिखना है, उसके बाद आपको फार्मूले में रखना है, और ये आपको एक दिमाग और लगाना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। यहाँ पे समलम की बात करें तो समलम का क्षेत्रफल निकाया। ठीक है, आगे जैसे अलग अलग क्वेश्चन में बात करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से इस चैप्टर को आप बिल्कुल जो हार्ड समझ रहे थे बिल्कुल आसान चैप्टर है, और मैंने आपसे वादा किया था कि इसको बिल्कुल आसान में समझाऊंगा। क्या रियल में बताना कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आए। अगर समझ में आए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, और बिल्कुल अच्छे तरीके से मस्त तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल मज़ेदार इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ने वाला है। तो कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि प्रश्नावली नो है, वो आपकी डरावनी है, हार्ड है, कहीं भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रश्नावली इसी एक्सरसाइज 9.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।